एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है और एकादशी व्रत करने वालों को क्या पुण्य मिलता है। साथ ही साथ एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देवी भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। तो प्यारे दर्शकों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आप पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत महत्व के बारे में। साथियों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिनको संतान नहीं है, जी हाँ, जो निसंतान दंपत्ति हैं, अगर वह एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके प्रभाव से बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके विवाह को कई साल हो चुके हैं फिर भी आपके घर में संतान की खुशखबरी नहीं आई है तो सच्चे मन से विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें। आपके घर में बहुत ही जल्द उत्तम संतान की उत्पत्ति होगी। आगे बढ़ते हुए कई सारे भक्तों का हमारे पास प्रश्न आ रहा था कि शास्त्री जी, क्या एकादशी के दिन चावल का दान कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एकादशी के दिन ना तो चावल खाया जाता है और ना ही एकादशी के दिन चावल का दान किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि एकादशी का व्रत करने पर और किस तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर आपके परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ियां होते हैं, आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहती, तो एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु भगवान सुख शांति को देने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले विष्णु भगवान हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन अगर आप सत्यपरायण होकर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से आपके परिवार में कभी किसी तरह का कोई ग्रह क्लेश, किसी तरह का कोई संकट नहीं रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, एकादशी से रिलेटेड ही आया हुआ है कि एकादशी के दिन क्या कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बंधुजनों, एकादशी के दिन जैसे तामसिक वस्तुएं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो एकादशी के दिन जो भोजन आपके घर में बन रहा है उस भोजन में ना तो आपने प्याज डालना है, ना लहसुन डालना है और बाहर की कोई भी तामसिक वस्तु आपने धूम्रपान, मदिरा इत्यादि का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप एकादशी के दिन इन गलतियां करते हैं, जैसे तामसिक वस्तुएं ग्रहण करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा भारी दोष आपको लगता है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंचती रहे। तो अब बढ़ते हैं आगे। एकादशी के व्रत वाले दिन सबसे ज्यादा हमारे पास जो प्रश्न आया हुआ है कि एकादशी के दिन क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन दिया गया दान
आपके सभी पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है। एकादशी के दिन आप जल से भरा हुआ घड़ा, जी हाँ, जल से भरा हुआ घड़ा अपने ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन आप अनाज का दान भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप छतरी का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप अपने ब्राह्मण को बर्तन दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन ही आप किसी भी गरीब या कोई भूखा व्यक्ति है उसको भोजन का दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन दिया गया ये दान आपके सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में, विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन अगर आप एक अनाज का दाना भी दान करते हैं तो वह कई लाख वर्षों तक आपके पुण्यों को खत्म नहीं होने देता। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि अगर एकादशी का व्रत रख रखा है तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने मन को सत्यपरायण रखें, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, अपने मुख से किसी के बारे में दुर्वचन ना बोलें। जितना ज्यादा एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते हैं, उतना ही जल्द आपका व्रत सफल होता है, उतना ही जल्द विष्णु भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथियों, एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है, ये भी बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया हुआ है कि एकादशी का व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जो खोलते हैं वो द्वादशी तिथि लगने के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी के व्रत का उद्यापन किया जाता है और मीठा ग्रहण करके आप एकादशी के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ या एकादशी से जुड़ा हुआ आपका कोई और प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।